नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जहां हम भारतीय संस्कृति की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। आज दिवाली के मौके पर बात करेंगे भगवान कृष्ण की उस रोमांचक लीला की जो दक्षिण भारत में दिवाली का असली राज है, नरकासुर वध। क्या आप जानते हैं कि क्यों दिवाली पर सुबह सुबह तेल लगाकर नहाया जाता है? क्यों 16,000 कन्याओं की मुक्ति की कहानी छिपी है इस पर्व में? और कैसे भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर एक भयंकर राक्षस को मारकर अंधकार पर प्रकाश की जीत हासिल की? ये कथा भागवत पुराण से सीधे ली गई है, जो बताती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, धर्म की शक्ति हमेशा जीतती है। अगर आप मिथोलॉजी के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी ही मजेदार स्टोरीज मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं द्वापर युग की उस रात से जब नरकासुर का आतंक पूरे संसार में फैला था। नमस्कार। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्रमुख और उत्साहपूर्ण त्योहार है। ये प्रकाश का पर्व है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय, अच्छाई पर बुराई की जीत और नई शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसका उत्तर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय कथाओं में छिपा है। मुख्य रूप से ये भगवान राम की लंका से अयोध्या वापसी, भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर वध, सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस, जैन धर्म में महावीर की निर्माण प्राप्ति और अन्य कई कारणों से जुड़ा है। इस लेख में मैं दिवाली की पूरी कथा को विस्तार से बताऊंगा, जिसमें पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक संदर्भ, उत्सव की परंपराएं, क्षेत्रीय विविधताएं, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व शामिल होंगे। चूंकि आपने 20,000 शब्दों तक की मांग की है, मैं इसे विस्तृत रूप से विभाजित करूंगा। परिचय, मुख्य कथाएं, रामायण, कृष्ण लीला आदि, अन्य धर्मों की कथाएं, तैयारी और रीति रिवाज, आधुनिक महत्व और निष्कर्ष। वास्तविक शब्द गणना लगभग 15,000 से 20,000 तक रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन संक्षिप्तता के लिए संरक्षित रखूंगा। यदि और विस्तार चाहिए तो बताइए। पार्ट 1, दिवाली का परिचय और महत्व। दिवाली शब्द दीपावली से आया है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अक्टूबर-नवंबर के बीच पड़ती है। ये त्यौहार पूरे भारत में और विश्व भर में भारतीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसका उत्तर बहुआयामी, जैसे कि धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में ये राम की वापसी का उत्सव है। रामायण के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। प्रजा ने दीप जलाकर स्वागत किया था। प्रकाश का प्रतीक है। ये अज्ञान पर ज्ञान की जीत दर्शाता है। दीपक जलाना अंधकार यानी बुराई को दूर करने का प्रतीक है। आर्थिक महत्व की अगर बात करें तो लक्ष्मी पूजा से धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी की कृपा मांगी जाती है। व्यापारी नए बही खाते शुरू करते हैं। सामाजिक महत्व भी है। परिवार एक साथ आते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। हालांकि अब पर्यावरण के कारण इसे थोड़ा सीमित कर दिया गया। कृषि आधार, फसल कटाई के बाद का उत्सव जो समृद्धि का प्रतीक है। दुनिया भर में दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, फिजी आदि में भी मनाया जाता है। अब मुख्य कथा पर आते हैं। पार्ट 2, रामायण से जुड़ी मुख्य कथा, राम की वापसी। रामायण, जो विश्व की सबसे प्राचीन और महान महाकाव्यों में से एक है, दिवाली के उत्सव का मूल आधार प्रदान करती है। ये कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य, भक्ति और न्याय के सिद्धांतों को भी सिखाती है। वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण संस्कृत में है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जो भक्ति रस से ओतप्रोत है। दिवाली की मुख्य कथा राम की 14 वर्षीय वनवास यात्रा के समापन और अयोध्या वापसी से जुड़ी है, जो कार्तिक मास की अमावस्या को हुई। इस वापसी पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर स्वागत किया, जो दीपावली की परंपरा की शुरुआत बनी। आइए इस कथा को विस्तार से समझें, जिसमें पृष्ठभूमि, मुख्य घटनाएं, पात्रों का विश्लेषण, श्लोक उद्धरण, प्रतीकात्मक अर्थ और क्षेत्रीय विविधताएं शामिल हैं। ये कथा हमें बताती है कि क्यों दिवाली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है, क्योंकि ये अंधकारमय वनवास के बाद प्रकाशमय घर वापसी का प्रतीक है। पंचायन पृष्ठभूमि, राम का जन्म और परिवार। रामायण की शुरुआत त्रेता युग से होती है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। अयोध्या के राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के थे, जो सूर्यवंशी कहलाते थे। दशरथ की 3 वानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी।
पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ ने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया, जिसकी अग्नि से खीर प्राप्त हुई। इस खीर के बंटवारे से 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ, जो रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राम को बचपन से ही धर्म, युद्ध कला और शास्त्रों की शिक्षा मिली। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अर्थात आदर्श पुरुष। विश्वामित्र ऋषि के साथ गए, जहां उन्होंने ताड़का वध किया और अहिल्या को मुक्ति दी। फिर जनकपुर में सीता स्वयंवर हुआ। सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थीं, जो भूमि से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए सीता अर्थात धरती पुत्री। शिव धनुष को राम ने तोड़ा और सीता से विवाह किया। ये विवाह 4 भाइयों का हुआ, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न के श्रुतिकीर्ति से। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है, रामो राजमणिः सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, राम सदैव विजयी होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राम के परिवार की मर्यादा दर्शाता है। राम का चरित्र आदर्श है। वे पिता की आज्ञा मानते हैं, भाइयों से प्रेम करते हैं और प्रजा के हितैषी हैं। सीता पतिव्रता की मिसाल है, जो पति के साथ वन गईं। ये पृष्ठभूमि दिवाली की कथा को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि वनवास इसी परिवार की परीक्षा थी। वनवास की शुरुआत और कारण। दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को उकसाया। कैकेयी ने दशरथ से पुराने वर मांगे। राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज्य। दशरथ बंधे थे, क्योंकि कैकेयी ने युद्ध में उनकी रक्षा की थी। राम ने बिना विरोध के वनवास स्वीकार किया। तुलसीदास जी का श्लोक, कैकेयी के वचन कठोर, राम वन जाए, भरत राज ठौर। राम, सीता और लक्ष्मण वन गए। दशरथ की मृत्यु शोक से हुई। भरत ने राम की खड़ाओं से राज्य चलाया, नंदीग्राम में रहकर। ये घटना सिखाती है कि सत्य और वचन पालन कितना महत्वपूर्ण है। राम का वनवास अयोध्या से शुरू होकर चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी तक फैला। यहाँ उन्होंने कई ऋषियों की रक्षा की, जैसे अत्रि अनुसुईया से आशीर्वाद लिया। वनवास क्यों? ये रावण वध का दिव्य योजना था। राम विष्णु अवतार थे, जो रावण को मारने आए थे। दिवाली की कथा में ये वनवास अंधकार का प्रतीक है, जहां राम ने बुराइयों का सामना किया। सीता हरण और खोज। वटी में शूर्पणखा आई, जो राम पर मोहित हुई। लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी, इससे क्रोधित खरदूषण मारे गए। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाया, जो सीता को लुभाया। राम मृग के पीछे गए, मारीच ने राम की आवाज निकाली। लक्ष्मण गए, रावण ने सीता हर ली। जटायु गिद्ध ने लड़ाई की, लेकिन रावण ने उसके पंख काटे। जटायु ने राम को बताया और मरे। राम की खोज शुरू हुई। कबंध राक्षस से मुलाकात, फिर शबरी से भक्ति मिली। शबरी ने जूठे बेर चखाए, जो भक्ति का प्रतीक है। फिर सुग्रीव से मित्रता। वाली वध किया राम ने, क्योंकि वाली ने सुग्रीव का राज्य छीना था। सुग्रीव की सेना से हनुमान मिले, जो राम भक्तों के आदर्श हैं। हनुमान की लंका यात्रा रामायण का रोमांचक भाग है। उन्होंने समुद्र लांगा, 100 योजन लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता को राम की अंगूठी दी, आश्वासन दिया। विभीषण से मुलाकात की, लंका जलाई अपनी पूछ से। वापस आकर राम को खबर दी। तुलसीदास, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उगाजर। ये भाग दिवाली से जुड़ा है, क्योंकि हनुमान की भक्ति प्रकाश की किरण है। सीताहरण अंधकार का प्रतीक, खोज प्रकाश की खोज। वानर सेना ने राम सेतु बनाया, पत्थरों पर राम नाम लिखकर तैरे। ये चमत्कार था। लंका युद्ध शुरू। मंदोदरी ने रावण को समझाया, लेकिन व्यर्थ। कुंभकर्ण, इंद्रजित मारे गए। लक्ष्मण ने इंद्रजित को शक्ति बाण से मारा। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। यह विजयदशमी को हुआ, जो दिवाली से 20 दिन पहले है। रावण कौन था? विद्वान, शिव भक्त, लेकिन अहंकारी। उसके 10 सिर ज्ञान के प्रतीक, लेकिन दुरुपयोग। राम ने कहा, क्षिप्र ही मानुषीम जातिम प्राप्य हत्वा रावणम, अर्थात रावण वध कर मैं मानव जाति की रक्षा करूंगा। विभीषण को लंका राजा बनाया। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, जहां वे अग्नि से निकली पवित्र। या युद्ध बुराई पर अच्छाई की जीत है। रावण का अहंकार, काम, क्रोध वर्सेस राम का धर्म। वाल्मीकि श्लोक, रावणम च महावीर्यम राक्षसाधिपतिम प्रभुम, जघान राघवो वीरो धर्मात्मा सत्य विक्रमः। युद्ध के दौरान कई सबक, मित्रता, सुग्रीव, भक्ति, हनुमान, रणनीति, सेतु निर्माण। यह दिवाली की पूर्व कथा है, जहां संघर्ष के बाद विजय। 14 वर्ष पूरे होने पर पुष्पक विमान से राम लौटे। भरत ने राम को देखकर राज्य लौटाया। अयोध्या पहुंचते ही अमावस्या की रात थी। प्रजा ने वर्षों का इंतजार खत्म होते देख खुशी मनाई। घर घर दीपक जलाए, क्योंकि अंधेरे में राम का स्वागत प्रकाश से किया। तुलसीदास, दीप मालिका सज अयोध्या नगरी, राम आए भरत मिले खुशी अपारी। ये दीप जलाना दिवाली का मूल है। निराशा के बाद उम्मीद का प्रकाश। राम राज्याभिषेक हुआ, जो राम राज्य का प्रतीक, जहां न्याय, समता थी। सीता गर्भवती थी, लेकिन बाद में उत्तरकांड में त्याग। लेकिन दिवाली मुख्य रूप से वापसी की खुशी। प्रतीक, दीपक इक्वल टू ज्ञान, राम इक्वल टू धर्म, रावण इक्वल टू अज्ञान।
दिवाली पर रामलीला मंचन इसी कथा का नाट्य रूप है। पात्र विश्लेषण और शिक्षाएं, शब्द लगभग 400। राम, मर्यादा, धैर्य। शिक्षाएं, आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श पति। सीता, सहनशीलता, पवित्रता। हनुमान, भक्ति, शक्ति। दिवाली पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। लक्ष्मण, भ्रातृप्रेम। शिक्षाएं, बुराई पर अच्छाई जीतती है, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। क्षेत्रीय विविधताएं और सांस्कृतिक प्रभाव। उत्तर भारत में राम कथा प्रमुख, रामलीला वाराणसी, अयोध्या में। दक्षिण में कृष्ण कथा मिक्स। फिल्में जैसे रामानंद सागर टीवी सीरीज ने कथा लोकप्रिय की। भाग 3, कृष्ण लीला, जो भारतीय पुराणों और महाकाव्यों का अनमोल रत्न है, दिवाली के उत्सव को एक अलग आयाम प्रदान करती है। जबकि उत्तर भारत में दिवाली मुख्य रूप से राम की अयोध्या वापसी से जुड़ी है, दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की कथा से मनाई जाती है। यह कथा भागवत पुराण, दशम स्कंध, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत के कुछ भागों में वर्णित है। नरकासुर वध दिवाली से एक दिन पहले अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ माना जाता है और इस विजय के प्रतीक के रूप में अगले दिन अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, जहां अंधकार नरक पर प्रकाश की जीत का उत्सव होता है। यह कथा न केवल बुराई के विनाश की कहानी है, बल्कि कृष्ण के बाल लीलाओं, रणनीतियों, प्रेम और धर्म की स्थापना को भी दर्शाती है। कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार थे, जो द्वापर युग में अवतरित हुए। नरकासुर का वध उनकी असंख्य लीलाओं में से एक है, जो सिखाती है कि अत्याचार कितना भी बड़ा हो, दिव्य शक्ति उसे समाप्त कर देती है। आइए इस कथा को विस्तार से समझें, जिसमें पृष्ठभूमि, नरकासुर का उदय, कृष्ण की तैयारी, युद्ध का वर्णन, वध के बाद की घटना है, प्रतीकात्मक अर्थ, पौराणिक स्लोट, क्षेत्रीय परंपराएं और आधुनिक व्याख्याएं शामिल हैं। यह कथा दिवाली को नरक चतुर्दशी के रूप में भी जोड़ती है, जहां लोग सुबह तेल स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं। पृष्ठभूमि, कृष्ण का जन्म और बाल लीलाएं। कृष्ण लीला की शुरुआत द्वापर युग से होती है, जब पृथ्वी पर कंस जैसे अत्याचारी राजाओं का बोलबाला था। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु ने देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का अवतार लिया। जन्म के समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और वसुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचाया। कृष्ण की बाल लीलाएं आश्चर्यजनक हैं। पूतना वध, तृणावर्त वध, गोवर्धन उठाना, रासलीला आदि। ये लीलाएं बताती हैं कि कृष्ण बचपन से ही राक्षसों का संहार करते थे। मथुरा में कंस वध के बाद कृष्ण द्वारका चले गए थे। वहां उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती प्रमुख थीं। सत्यभामा इस कथा की नायिका हैं, क्योंकि नरकासुर वध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कृष्ण की लीलाएं भक्ति, प्रेम और न्याय पर आधारित हैं। भागवत पुराण में शुकदेव जी कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। नरकासुर की पृष्ठभूमि, नरकासुर पृथ्वी भौमी का पुत्र था, इसलिए उसे भौमासुर भी कहा जाता था। उसके पिता वरुण थे, लेकिन विष्णु के वराह अवतार ने उसकी माता को उठाया था। नरकासुर को ब्रह्मा से वरदान मिला कि वह केवल अपनी माता के हाथों मरेगा। वह प्राग ज्योतिषपुर, आधुनिक असम का राजा बना। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र का छत्र मणिकुंडल छीने और 16,000 कन्याओं को कैद किया। इन कन्याओं में देव कन्याएं, राजकुमारियां शामिल थीं। उसका अत्याचार इतना बढ़ा कि पृथ्वी देवी ने कृष्ण से प्रार्थना की। यह पृष्ठभूमि दिवाली से जुड़ी, क्योंकि नरकासुर नरक यानी अंधेरा नरक का प्रतीक है। उसका शासन अंधेरा था, जहां स्त्रियों का अपमान, देवताओं की पराजय हुई। कृष्ण का अवतार ही ऐसे अत्याचारों के लिए था। हरिवंश पुराण में वर्णित नरकासुर ने अदिति के कुंडल छीने, जो सूर्य की माता थे। इंद्र ने कृष्ण से मदद मांगी। यह कथा कृष्ण की 16,000 पत्नियों से भी जुड़ी, क्योंकि मुक्त कन्याओं ने कृष्ण से विवाह किया। कृष्ण की तैयारी, सत्यभामा ने सुना कि नरकासुर ने उनके पिता सत्राजित की मणि छीनी थी। वे क्रोधित हुई और कृष्ण से युद्ध पर जाने को कहा। कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा को साथ लिया। यह युगल प्रेम का प्रतीक है। रास्ते में मुर दैत्य से सामना हुआ, जिसे कृष्ण ने मारा। मुरारी नाम पड़ा। नरकासुर का उदय और अत्याचार। नरकासुर का जन्म कैसे हुआ? विष्णु पुराण के अनुसार वराह अवतार ने हिरण्याक्ष को मारा, लेकिन उसकी पत्नी पृथ्वी से नरकासुर उत्पन्न हुआ। वह राक्षस कुल का था, लेकिन शक्तिशाली। ब्रह्मा का वरदान,
त्वम मातृहस्ते मरिष्यसि, तू माता के हाथ से मरेगा। नरकासुर ने प्राग ज्योतिषपुर को दुर्गम बनाया, पहाड़ों अग्नि ज्वालाओं से घेरा। अत्याचार, 16,100 कन्याओं को कैद किया, भागवत में 16,000। वे राजकुमारियां थीं जैसे उषा, बाणासुर की पुत्री नहीं अलग। देवताओं से कर वसूला, अदिति के कुंडल लिए, इंद्र के ऐरावत हादी को हराया, पृथ्वी पर सूखा अकाल फैलाया। यह अत्याचार काम क्रोध लोभ के प्रतीक। भागवत पुराण 10.59। भौमो नरकासुरो नाम प्राग्ञ ज्योतिषपुराधिप अपहृत्य कुंडले मातुर अदितेश तेजसो अहरत। अर्थात भौमा शून्य अदिति के कुंडल छीने। कन्याएं कैद में दुखी थीं, वे कृष्ण की प्रतीक्षा करती थीं। यह स्त्री शक्ति का अपमान दर्शाता है, जो दिवाली में लक्ष्मी पूजा से जुड़ता है। समृद्धि और नारी सम्मान। क्षेत्रीय कथा, असम में नरकासुर को स्थानीय राजा मानते और दिवाली को नरकासुर वध के रूप में मनाते हैं। केरल में यह त्रिक्काकारा अप्पन से जुड़ा है। युद्ध की तैयारी और यात्रा। कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना सुनी, सत्यभामा रथ पर सवार हुई, गरुड़ उड़ान भरी, रास्ते में मूर दैत्य ने रोका। 5 दिन युद्ध चला, कृष्ण ने उसे सुदर्शन चक्र से मारा, मूर की मृत्यु से मुरारी राम पड़ा। प्राग ज्योतिष पहुंचे, शहर दुर्गम, जल अग्नि वायु बाधाएं, कृष्ण ने चक्र से तोड़ी, सत्यभामा ने भांड चलाए। यह युगल युद्ध प्रेम और संयोग दिखाता है। भागवत में सत्यभामा का क्रोध क्योंकि मणि उनके पिता की थी, कृष्ण ने कहा मां क्रोध धर्म युद्ध है। युद्ध का वर्णन और नरकासुर वध। युद्ध भयंकर था, नरकासुर की सेना, राक्षस, हाथी, घुड़सवार। कृष्ण ने गरुड़ से आक्रमण किया, नरकासुर ने शक्ति चलाई लेकिन कृष्ण ने रोकी, सत्यभामा ने तीरों से सहायता की। मुख्य मुकाबला, नरकासुर ने कृष्ण पर भाला फेंका, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया, लेकिन वरदान के अनुसार नरकासुर अपनी माता पृथ्वी के हाथ से मरना था। कैसे? पृथ्वी ने सत्यभामा को शक्ति दी, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी तत्व की तरह दृढ़ थीं। कुछ कथाओं में सत्यभामा ने अंतिम प्रहार किया, लेकिन मुख्य रूप से कृष्ण चक्र से सिर काटा और वह पृथ्वी पर गिर। भागवत पुराण श्लोक, तम चक्रेन सहस्त्रारम भौमम भुवि पातयत तथा कन्या विसृष्टाश्च कृष्णेन अक्लिष्टकारिणा। अर्थात चक्र से भौम को भूमि पर गिराया, फिर कन्याओं को मुक्त किया। नरकासुर मरते समय बोला, हे कृष्ण, मेरे वध के दिन लोग तेल लगाकर स्नान करें, दीप जलाएं, ताकि नरक से मुक्ति मिले। इसलिए दिवाली पर तेल स्नान की परंपरा। युद्ध में 6,000 हाथी, लाखों राक्षस मारे गए। अतिथि ने कुंडल लौटाए, इंद्र ने धन्यवाद दिया। विस्तृत वर्णन। नरकासुर का कवच अजीत था, लेकिन कृष्ण की बुद्धि से टूटा। सत्यभामा ने राक्षस सेनापतियों को मारा। ये युद्ध राम के युद्ध से अलग। यहाँ दिव्य अस्त्र, गरुड़ की उड़ान, प्रतीक चक्र बराबर समय चक्र जो बुराई काटता है। वध के बाद की घटनाएं और मुक्ति। वध के बाद कृष्ण ने कैद कन्याओं को मुक्त किया। कन्याएं बोली, हमारा सम्मान गया, अब कहाँ जाएं? कृष्ण ने कहा, मेरी पत्नियां बनो। इस प्रकार 16,000 विवाह हुए। द्वारिका में उन्हें सम्मान मिला। ये करुणा दिखाता है। कृष्ण ने उन्हें समाज में स्थान दिया। भगवान ने नरकासुर के पुत्र भागदत्त को राज्य दिया, जो बाद में महाभारत में लड़ा। पृथ्वी देवी ने आशीर्वाद दिया। सत्यभामा को मणि मिली। ये घटना गोवर्धन पूजा से जुड़ी, क्योंकि अगले दिन बलि पूजा। कन्याओं की कहानियां। कुछ कथाओं में वे देवलोक की थीं, जैसे वरुणी आदि। कृष्ण की पत्नियां अलग अलग गुणों की थीं। रुक्मिणी प्रेम, सत्यभामा क्रोध पर नियंत्रण। प्रतीकात्मक अर्थ, शिक्षाएं और दिवाली कनेक्शन। नरकासुर बराबर अंधकार, कामुकता, अत्याचार। कृष्ण बराबर प्रकाश, धर्म। वध बराबर बुराई पर विजय, इसलिए दिवाली प्रकाश पर्व। शिक्षाएं, स्त्री सम्मान, कैद कन्याओं की मुक्ति, वरदान का दुरुपयोग ना करें, मृत्यु के समय भी अच्छाई। नरकासुर ने स्नान की परंपरा दी, भक्ति, सत्यभामा की भक्ति। दीपावली कनेक्शन, चतुर्दशी को वध, अमावस्या को उत्सव। दक्षिण में सुबह तेल मालिश, स्नान। नरक से मुक्ति, दीप जलाना बराबर नरक का अंत। क्षेत्रीय विविधताएं और सांस्कृतिक प्रभाव। दक्षिण भारत, तमिलनाडु में दीपावली, नरकासुर पर फोकस। केरल में ऑयल बाथ, नए कपड़े। गोवा में नरकासुर प्रतियोगिता, विशाल पुतले जलाए जाते हैं, जो रमण दहन जैसा। आधुनिक फिल्मों में जैसे कृष्णा में दिखाया, पर्यावरण संदेश, अत्याचार रूपी प्रदूषण पर विजय। भाग 4, अन्य धर्मों की कथाएं, सिख, जैन, बौद्ध। सिख धर्म, बंदी छोड़ दिवस। 1619 में मुगल सम्राट जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह को जेल से मुक्त किया, साथ 52 राजाओं को। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर दीपों से सजा, यह स्वतंत्रता का प्रतीक। विस्तार, गुरु हरगोबिंद ग्वालियर किले में बंद थे, उन्होंने मुक्त राजाओं के साथ वापसी की।
सिख इसे दिवाली पर मनाते हैं और दीप जलाते हैं। जैन धर्म, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस 527 ईसा पूर्व कार्तिक अमावस्या को महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी में दीप जलाए गए। जैन इसे ज्ञान के प्रकाश का पर्व मानते हैं। विस्तार, महावीर के 24 तीर्थंकर, उनकी शिक्षाएं अहिंसा, सत्य आदि। निर्वाण के बाद शिष्यों ने दीप जलाए। बौद्ध, सम्राट अशोक के बौद्ध बनने से जोड़ा जाता, लेकिन मुख्य नहीं। नेपाल में तिहार के रूप में जहां कौवे, कुत्ते, गाय पूजे जाते। भाग 5, लक्ष्मी पूजा और दानव बलि की कथा। विष्णु ने वामन अवतार में बलि को पाताल भेजा। बलि ने वर मांगा कि अमावस्या को लोग उसके लिए दीप जलाएं। लक्ष्मी विष्णु पूजा होती है। व्यापारी गणेश लक्ष्मी पूजते हैं। भाग 6, तैयारी, रीति रिवाज और उत्सव। धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, बर्तन खरीदना। नरक चतुर्दशी, तेल स्नान, नरकासुर स्मरण। दिवाली, लक्ष्मी पूजा, दीप जलाना, पटाखे, रंगोली, मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। भाई दूज, भाई बहन का पर्व। क्षेत्रीय, बंगाल में काली पूजा, गुजरात में नया साल। सफाई, सजावट, आतिशबाजी। भाग 7, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आधुनिक महत्व। ऐतिहासिक, वेदों में दीपोत्सव का उल्लेख, मुगल काल में भी मनाया। वैज्ञानिक, सर्दी शुरू, प्रकाश से विटामिन डी, सामाजिक एकता। आधुनिक, प्रदूषण के कारण ग्रीन दिवाली, ऑनलाइन शुभकामनाएं। कोविड के बाद वर्चुअल सेलिब्रेशन। आर्थिक, बाजार में बूम। समस्याएं, पटाखों से प्रदूषण, इसलिए एलईडी दीपक। निष्कर्ष, दिवाली प्रकाश, खुशी और एकता का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी मजबूत हो, अच्छाई जीतती है। हर साल मनाकर हम अपनी संस्कृति जीवंत रखते हैं। शुभ दिवाली। और इसी तरह भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दुनिया को अंधकार से मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि दिवाली सिर्फ दीपकों का पर्व नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को मारने का उत्सव है। इस दिवाली तेल स्नान करें, दीप जलाएं और अच्छाई की जीत मनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप दिवाली पर क्या स्पेशल करते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में रामायण की दिवाली कथा आएगी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ दिवाली, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।